बंधुओं, शनिदेव को कर्म और न्याय का देवता कहते हैं। तो यदि आपने कर्म किया है तो न्याय होना ही होना है। तो 7.5 के दौरान जो आपने 7.5 साल का वनवास भोगा है और उसके अंतर्गत जो कर्म किए हैं, अब उसका प्रतिफल मिलने का समय आ चुका है। क्योंकि 7.5 के दौरान जो आपने पीड़ा सही है, याद रखिएगा, आप बिल्कुल जैसे लोहा होता है जो तप करके सोना बन जाता है, कुछ वैसी ही स्थिति आपकी हो गई है। तो अब वह संकेत मिलने लगे हैं कि शनि आपके लिए न्याय करने जा रहे हैं। तो आखिरकार वह कौन सा न्याय आपके साथ करेंगे, उसी का विचार हम आज की इस वीडियो पे करेंगे। तो मित्रों, आपको मालूम है कि शनिदेव 7.5 को खत्म करके मीन राशि में आए हैं। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, जब आप काल पुरुष की कुंडली में राशियों को गिनते हैं तो सबसे पहली राशि मेष आती है और सबसे अंतिम की राशि कौन आती है, मीन आती है। तो आपको बस यहाँ पर एक बात याद रखना चाहिए कि शनिदेव काल पुरुष की कुंडली की सबसे अंतिम राशि में गए हैं। तो मीन राशि सबसे दूर की राशि है। तो याद रखिए, सबसे दूर का स्थान भी मीन राशि को कहा जाता है और मीन राशि को 7 समुद्र पार भी कहा जाता है। तो मीन राशि विदेश भाव का कारक है। तो बस आप ये याद रखिएगा कि अगर कोई भी ऐसा कार्य जो विदेशों से संबंधित हो या विदेशों में जाकर के आप कोई काम करेंगे, तो याद रखिएगा आपको साथ शनिदेव 100% न्याय करके रहेंगे। तो आप यदि विदेश में जाकर कोई जॉब करना चाहते हैं या कोई ऐसा काम देश के अंदर भी करना चाहते हैं जो विदेशों से ही संबंधित हो, तो मान लीजिएगा कि शनिदेव आपके साथ न्याय करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। अब यहाँ पर एक बात और याद रखें कि 12वां भाव मोक्ष का है। मोक्ष का तात्पर्य है कि सभी प्रकार की जब मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं तभी तो मोक्ष पैदा होता है। तो बस ये याद रखिएगा कि शनिदेव मीन राशि में आ गए हैं और मीन राशि 12वीं राशि है और मीन राशि चैरिटी की भी राशि है, दान पुण्य की भी राशि है। तो बस समझ लीजिए कि दान पुण्य तो वही करेगा ना जिसके पास कुछ होगा, और जिसके पास कुछ नहीं होगा वो दान पुण्य कैसे कर पाएगा। तो दान पुण्य तो तभी होगा जब आपके पास धन दौलत आ जाएगी। तो शनिदेव बिल्कुल आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब सब कुछ आपको मिलने ही वाला है। अब वह जो पहले आपके साथ ऐसा होता था कि आप एक एक दाने के लिए तरस रहे थे, रुपए पैसे के लिए तरस रहे थे, वह अब सब आपके साथ नहीं होने वाला है। यहाँ पर एक दूसरी बात याद रखिएगा कि मकर राशि से अगर मीन आप गिनेंगे तो 3rd भाव की राशि आएगी मीन राशि, क्योंकि मकर के बाद कुंभ और कुंभ के बाद मीन ही आती है। तो शनिदेव 3rd भाव में बहुत ही अच्छा प्रतिफल देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये कहा गया है ज्योतिष में कि 3, 6, 11 में पापक ग्रह सबसे बेस्ट फल देते हैं। तो तीसरे भाव में शनिदेव आ ही गए हैं। अब तीसरा भाव क्या बोल रहा है? तीसरा भाव ये कहता है कि तीसरे भाव को हम कम्युनिकेशन या ऑनलाइन बिजनेस का कहते हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो ऑनलाइन बिजनेस से संबंधित है या सोशल मीडिया से संबंधित है, क्योंकि 3rd भाव जो होता है कुंडली का, और कुंडली का 3rd भाव का मतलब कि मकर से 3rd भाव है वो आपकी मीन राशि, तो सोशल मीडिया का भी भाव है। तो बस आपको करना क्या है कि सोशल मीडिया से संबंधित कोई भी काम शुरू कर दीजिए, उसमें आपको 100% सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो आप चाहे YouTube का चैनल खोलें या सोशल मीडिया से संबंधित किसी भी कार्य से संबंधित हो जाएं, आपको उसमें सफलता मिल करके रहेगी। तो चाहे ऑनलाइन बिजनेस का काम हो या सोशल मीडिया का काम हो, याद रखिए ये सबसे उत्तम समय होगा। कोई भी जातक अगर वो YouTube का चैनल खोलना चाहता है या सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म जो हैं, चाहे आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कहीं से भी आप जुड़ना चाहते हो, आपको उससे लाभ ही लाभ मिलेगा। अब 3rd भाव को भाई बहन का भाव भी कहते हैं। तो अगर आपके रिश्ते थोड़ा सा मान लीजिए बिगड़ गए हैं अपने भाई बहनों से, तो बस उसको सुधार बस लीजिए।
तो शनि तो आपको लाभ देने के लिए बैठे हैं, क्योंकि अब वह कर्मों का जो प्रतिफल है वो मिलेगा आपको, आपके साथ न्याय हो करके रहेगा। अब यहाँ पर सबसे अंतिम बात थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनिए कि जब शनि थर्ड भाव में आएंगे मीन राशि में, क्योंकि मकर से तीसरे भाव की राशि होती है आपकी मीन राशि, तो उनकी सीधे सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जानी है। तो लोग क्या कहते हैं कि शनि तो भाग्य को खराब करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। शनि जब भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपको भाग्य का भी लाभ मिलेगा जरूर। यहाँ पर केवल इतना याद रखिएगा कि शनि की पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी तो वह भाव धर्म कर्म का भी है भाग्य भाव। तो आपको धर्म कर्म नैतिकता का पथ जो है वह बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आपको धर्म कर्म नैतिकता का जो पथ है उसको अपने साथ आप जोड़े रहिए। याद रखिएगा शनिदेव अब निश्चित तौर पर आपका कल्याण करके रहेंगे। तो पूरा कहने का मतलब ये है कि शनिदेव आपको क्या संकेत दे रहे हैं। शनिदेव एक विदेश का संकेत आपको दे रहे हैं, शनिदेव एक सोशल मीडिया का आपको संकेत दे रहे हैं, शनिदेव एक संकेत धर्म कर्म का भी दे रहे हैं, और शनिदेव एक संकेत आपको कि भाई बहनों से रिश्ते नाते सुधार लीजिए। बस इतना सा काम आपको करना है, फिर देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दो मुख्य बातें याद रखिए, क्योंकि शनिदेव इस समय मीन राशि में आए हैं, तो मीन राशि आपके कुंडली में मकर से थर्ड भाव की राशि पड़ेगी, तो थर्ड भाव को पकड़ लीजिए। और मीन राशि जो होती है वह 12वीं राशि होती है, तो 12वीं राशि के जो भी कारकत्व हैं उनको पकड़ लीजिए। याद रखिए ज्योतिष आपको हमेशा सफलता प्रदान करती रहेगी, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे आप केवल इतने ही रटते रहेंगे कि साढ़े साथी खत्म हो गई। अरे भाई साढ़े साथी खत्म हो गई है तो शनिदेव जहां पर आ गए हैं वहीं से संबंधित कार्य तो आप करेंगे। शनिदेव जहां पर दृष्टि डाल रहे हैं जिस राशि पर है वहीं से तो आपको लाभ मिलना है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ेंगे तो कैसे कल्याण होगा। तो जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताई है आप उस कॉन्सेप्ट को बस केवल पकड़ लीजिए। जो थर्ड भाव के कारक भाव तत्व मैंने आपको बताए हैं, जो 12वीं राशि होने के कारण विदेश भाव की जो बातें आपको बताई हैं, धर्म कर्म और की बातें आपको बताई हैं, मोक्ष की बात बताई गई है, याद रखिएगा निश्चित तौर पर आपका कल्याण होकर के रहेगा। यह संकेत जो हैं वह पूरी तरह से मिलने लगे हैं। तो आपकी जो मकर राशि है, आप और अच्छा कुछ करना चाहते हैं, आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आपको ये नंबर प्रदान किए गए हैं, आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपकी विजय हो करके रहेगी।